हेलो मॉमीज, वेलकम इन द शो। आज हम लेकर के आए हैं क्लास सेकंड की हिंदी वर्कशीट 2। वर्कशीट 1 मैंने आपको पहले ही डाल दी थी। अब हम वर्कशीट 2 से स्टार्ट करेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे सही शब्द से। तो सबसे पहले है सही शब्द जोड़ना। इसमें मैंने बच्चों को लिख करके दे दिया है। जैसे हम 2 वर्ड्स बोलते हैं, दिन रात, आना जाना, अच्छा बुरा, तो मैंने ऐसे वर्ड्स को डिवाइड कर दिया है। तो जैसे यहाँ पे दिन, तो मैं इसका यहाँ से ढूंढूंगी कि क्या आएगा। दिन का रात, चुप चाप, भला बुरा, इधर उधर, सुख दुख, लेना देना, आना जाना, आया गया, पाठ शाला, 19 20। तो जब आपको बच्चों को ये करवाने हैं तो आपको साथ साथ बोलना भी है, ताकि बच्चे इस चीज़ को ग्रास्प कर सके, बच्चे इस चीज़ को सीख सके। तो जैसे हम बोलते हैं दिन रात, चुपचाप, तो जब आप इस चीज़ को साथ साथ बोलेंगे बच्चे के, तो बच्चा वो वर्ड्स बोलना भी सीख जाएगा। तो बच्चे को वो काफ़ी हेल्प करेंगे। सेकंड है इन चीज़ों के रंग लिखो। देखिए मैंने यहाँ अलग अलग चीज़ें लिख दी हैं और बच्चों के लिए यहाँ पर जगह छोड़ी है कि वो बच्चे उन चीज़ का रंग लिखें। इससे क्या होता है, बच्चों के रंग लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाती है और बच्चा एंटरटेनमेंट में इस चीज़ को पूरा भी करता है। तो सबसे पहले मैंने वहाँ लिखा है केला। तो केले का रंग है पीला। कागज़ सफ़ेद रंग का, टमाटर लाल, संतरा, संतरा का रंग होता है संतरी, आसमान नीला, भिंडी हरा, कोयल काला, गुलाब गुलाबी रंग, बैंगन बैंगनी रंग, पेड़ का तना, तो उसका रंग भूरा होता है। तो ये जो सेकंड है, इसमें बच्चों को रंगों के नाम लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है लिंग बदलना। सेकंड क्लास में बच्चों को लिंग भी लग जाते हैं, तो आपको बच्चे को पहले बताना है कि पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है। आपको इस चीज़ को डिफाइन करना है कि जो भी चीज़ें पुरुषों से संबंधित होती है, पुरुषों के लिए होती है, पुरुष जिसमें पुरुष विधान होता है, जिसमें पुरुष प्रधान होता है, वह पुल्लिंग होती है। और जो स्त्री से संबंधित होती हैं, जिसमें स्त्री प्रधान होती है, वो चीज़ स्त्रीलिंग होती है। जैसे कि लड़का लड़की, पिता माता, बेटा बेटी, पति पत्नी, शेर शेरनी, मामा मामी, आदमी औरत, पुरुष स्त्री, छात्र छात्रा, चाचा चाची। तो ये है लिंग बदलो। उसी के साथ हमने यहाँ डाले हैं वचन बदलो। जब भी आप बच्चों को लिंग बदलो और वचन बदलो करवाएं, तो इतना ध्यान रखें कि पहले बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो, ये लिंग क्या होते हैं और कौन से पुल्लिंग का क्या स्त्रीलिंग आएगा। जब ये बच्चा लिंग बदलो कर रहा है, तो आपको हफ्ते तक वचन बदलो नहीं करवाने। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि लिंग में तो कुछ और आ रहा है, कि लिंग बदलने में तो वो वर्ड कुछ और है और वचन बदलो में अलग है। तो जब भी आप बच्चे को ऐसे कुछ करवाते हैं, हमेशा ध्यान रखें कि 1 वीक अगर आप एक कंसेप्ट करवा रहे हैं, तो बच्चे को वो ही रिपीट करवाएं अच्छी तरह। अगर आप जैसे साथ साथ में ये जो दोनों चीज़ें करवाएंगे, तो बच्चा इसमें कंफ्यूज्ड हो जाएगा। तो चलिए, अब हमारे पास है वचन बदलो। वचन में आपको बच्चे को बताना है कि उसमें एक चीज़ होगी और उसको हमने एक चीज़ को बहु चीज़ बनानी है। बहु मतलब एक का बहुत बनाना है, ठीक है। जैसे गाय गायें, पौधा पौधे, झूला झूले, कमरा कमरे, किताब किताबें, औरत औरतें, घोड़ा घोड़े, थैला थैले,
दरवाजा, दरवाजे, पंखा, पंखे। तो ये चीज़ है हमारे पास वचन बदलो। के बाद जो सेकंड क्लास में शीट आती है वो है उल्टे अर्थ वाले शब्द, जिनके हम विपरीत अर्थ वाले शब्द भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। जैसे रात, रात का उल्टा क्या बनेगा? दिन। एक, अनेक, उल्टा सीधा, कड़वा मीठा, नकली असली, दिन रात, जीवन मरण, ऊंचा नीचा, गरम ठंडा, अंदर बाहर। तो ये हमारे पास उल्टे अर्थ वाले शब्द। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर बच्चे के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है समान अर्थक वाले शब्द। एक तो होता है कि कोई भी आपको वर्ड दिया है उसके उल्टे अर्थ ढूंढना, और एक होता है कि कोई वर्ड दिया है उसका समान अर्थ, मतलब उसका सेम टू सेम जो सेम टू सेम अर्थ बताने वाला शब्द ढूंढना है। तो मैंने इसमें क्या लिखा है? एक वर्ड लिखा है और उसके साथ 3 ऑप्शंस दे दिए हैं। बच्चे इसमें से ढूंढेगा कि कौन सी ऑप्शन ठीक है। ये थोड़ा बच्चे के लिए इंटरटेनमेंट भी हो जाता है कि उसको गेम टाइप ये लगता है। देखिए रात, तो मैंने यहाँ 3 ऑप्शन दे दिए हैं, दिन, शाम, रात्रि। तो बच्चे को पता चल जाएगा कि रात है तो रात्रि। अंग, शरीर। अंग किसे कहा जाता है? शरीर को, हाथ को या फूल को। तो अंग का शरीर। पर्वत, पत्थर, पहाड़ या लकड़ी। तो पर्वत क्या होता है? पहाड़। पुत्र, बाप, बेटी या बेटा। तो आपको साथ साथ बच्चे को बताना है कि जैसे आप पापा के पुत्र हो, आप पापा के बेटे हो, ऐसे चीज़। तो बच्चे जल्दी सीख जाता है। अतिथि, मेहमान, चाचा या घर। तो अतिथि का क्या आएगा? मेहमान। वृक्ष, पेड़, बेल, फूल। तो वृक्ष का क्या आएगा? पेड़। ऐसे ही स्त्री, स्त्री का क्या बनेगा? पुरुष, नारी या आदमी। तो स्त्री का आएगा नारी। संसार, संसार का क्या बनेगा? परिवार, घर या जगत। तो संसार हमारे पास क्या है? जगत। सूर्य, सूर्य का क्या आएगा? सूरज, चांद, तारे। तो इनमें से क्या ठीक है? इसमें से ठीक है सूरज। सूर्य का हमारे पास आएगा सूरज। उसके बाद है दोस्तों खाली स्थान भरना। मैंने देखिए यहाँ पे खाली स्थान डाली है और 2 ऑप्शन दे दी है। तो बच्चा जब सेंटेंस पढ़ेगा तो बच्चा खुद देखेगा कि इसमें से कौन सी ऑप्शन ठीक आ रही है। इससे बच्चे की रीडिंग भी अच्छी होगी और राइटिंग में भी वो इंजॉय करेगा। तो चलिए पहले खाली स्थान शुरू करते हैं। मीना रोज स्कूल डैश है। तो मीना लड़की का नाम है। मीना रोज स्कूल क्या आएगी? जाता की जाती। बच्चे को आपको बताना है, सेंटेंस दोनों के साथ लगा के देखना है। मीना रोज स्कूल जाता है या मीना रोज स्कूल जाती है। तो ये सेंटेंस हमारे पास ठीक, ये वर्ड हमारे पास ठीक आ रहा है तो बच्चा यहाँ लिख देगा जाती। मनाली का मौसम ठंडा है या मनाली का मौसम ठंडी है। तो ये वर्ड ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। मनाली का मौसम ठंडा है। आपको ध्यान रखना है कि बच्चा पूरा सेंटेंस रिपीट करे। जब बच्चा सेंटेंस बोलना रिपीट करेगा, जब बच्चा सेंटेंस बोलेगा तो उसको अपनी वोकैबुलरी भी अच्छी बढ़ेगी और उसको समझ भी आएगा कि कैसे वर्ड की सेटिंग एक सेंटेंस में होती है। शेर शिकार करना चाहता कि चाहती है। शेर शिकार करना चाहता है। शेर पुरुषवादी है तो इसके लिए चाहता है। गाय दूध डैश है। तो गाय क्या है? गाय माता है। गाय माता के साथ क्या लगेगा? देती। गाय दूध देती है। आगे भाई, भाई बाजार जाता है कि भाई बाजार जाती है।
तो वर्ड से क्लियर है कि भाई पुरुषवादी है, तो भाई बाजार जाता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्लास के बच्चों के लिए है संज्ञा की पहचान करना। सेकंड क्लास में अक्सर संज्ञा शुरू हो जाती है बच्चों को। तो सबसे पहले आपको बच्चों को बताना कि संज्ञा है क्या। संज्ञा किसी भी वस्तु का नाम, किसी शहर का नाम, किसी आदमी विशेष वस्तु का नाम हो सकता है। तो पहले आपको बच्चों को बताना है कि संज्ञा क्या है। अब मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, तो बच्चे को इसमें से जो संज्ञा के अक्षर हैं उसको अंडरलाइन करने को कहा जाएगा। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, बंदर नाच दिखा रहा है। यहाँ पे बंदर की बात हो रही है जो कि एक पशु है, तो हम बंदर को अंडरलाइन कर देंगे। गुलाब का पौधा नया है, तो पौधे की बात हो रही है गुलाब की, तो गुलाब यहाँ पे क्या होगा, संज्ञा। जंगल में मोर नाच रहा है, तो मोर क्या है यहाँ पर, पशु का नाम, पक्षी का नाम। मोर क्या है यहाँ पर, पक्षी का नाम। तो जंगल में मोर नाच रहा है, तो मोर को अंडरलाइन कर देंगे हम। उसके बाद है मीना सामान लेकर आ गई, तो मीना जो नाम है उसको हम अंडरलाइन कर देंगे। जोकर कलाबाजी कर रहा है, जोकर क्या है, एक व्यक्ति विशेष है, इसीलिए हमने जोकर को संज्ञा माना है। फूल पर तितली बैठी है, तितली जो कि एक टाइप का कीड़ा है, यहाँ पर तितली संज्ञा है। मीना गाना गा रही है, मीना एक लड़की का नाम है, तो संज्ञा हमारे पास मीना आ गई। तालाब में बतख तैर रही है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बतख की। बतख जो कि एक विशेष पक्षी है उसकी बात की जा रही है। दिल्ली भारत की राजधानी है। अब बच्चों को आपको बताना है कि यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, दिल्ली जो कि राजधानी है और भारत जो कि देश है। तो दिल्ली और भारत दोनों ही संज्ञा विशेष हैं, ठीक है। तो हम यहाँ दोनों को अंडरलाइन करेंगे, दिल्ली और भारत। लास्ट है ताजमहल बहुत खूबसूरत है, ताजमहल जो कि आगरा में है। आपको बच्चों को बताना है कि एक मॉन्यूमेंट है, एक बिल्डिंग है, तो ताजमहल यहाँ पर संज्ञा है। ये थी आज की वीडियो जिसमें कि क्लास सेकंड की सेकंड वर्कशीट के बारे में डिस्कस किया गया था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।